दुश्मन चीन की बर्बादी का आगाज शुरू। पहले भारत ने भेजी भयंकर सेना, अब अमेरिका ने दागा ब्रह्मास्त्र, बीजिंग में बवंडर। दोस्तों, कहते हैं कि पाप का घड़ा एक दिन भर ही जाता है। दुश्मन चीन ने अपनी कायराना हरकतों से दुनिया भर में भयंकर शत्रु खड़े कर लिए हैं। ऐसा कोई देश नहीं जो बीजिंग पर विश्वास कर पाए। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस रूस से दोस्ती की डींगे चीन हाँक रहा है, वो रूस खुद ही चीन पर भरोसा नहीं करता और यहाँ तक कि हर पल उससे युद्ध के लिए तैयार रहता है। आप इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन इससे जुड़ा जो रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं, उसके बाद आपको मानने पर मजबूर होना पड़ेगा। दोस्तों, चालबाज चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दूसरे मुल्क की जमीन पर हमेशा से उसकी नजर है। इसी के चलते वो वक्त वक्त पर नक्शे जारी कर दूसरे देशों की जमीन पर अपना हक जताता आया है। ऐसी हरकतों के कारण ही भारत समेत ताइवान, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों के साथ उसके रिश्तों में तलखी रही है। G20 सम्मेलन के पहले चीन ने 26 अगस्त को नया नक्शा जारी किया था, जिसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी लद्दाख के एक हिस्से और अक्साई चीन का अपने क्षेत्र में उसे दिखाया गया। अरुणाचल पर चीन पहले से अपना हक जताता रहा है। चीन ने ताइवान और दक्षिण चीन सागर को भी अपना क्षेत्र बताया था। दक्षिण चीन सागर के ज्यादातर हिस्से को अपना बताने पर मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों ने सख्त ऐतराज जताया था। शातिर चीन ने अपने दोस्त रूस को इस मामले में नहीं छोड़ा और बोल्शोई उस्सुर्स्की द्वीप को भी अपने क्षेत्र में बता दिया। जाहिर है बीजिंग के इस रवैये की आलोचना होनी थी और हुई भी। भारत के अलावा इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, नेपाल और ताइवान ने रूस के नए मैप को लेकर विरोध दर्ज कराया था। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय की भी इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आई। चीनी दावे को खारिज करते हुए रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ये नक्शा 2005 में विवाद को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते के खिलाफ है। मारिया जखारोव ने साफ कहा कि 15 साल पहले द्विपक्षीय समझौते के जरिए द्वीप पर स्वामित्व के सवाल को सुलझा लिया गया था। इसके अलावा चीन अपने पड़ोसी देशों में अशांति फैलाने के लिए किस कदर साजिशें रचता है, इसका अंदाजा उन दस्तावेजों से चलता है जो हाल में लीक हुए। सवाल उठता है कि इन दस्तावेजों में किस तरह की जानकारी है। इन दस्तावेजों में उजागर होने के बाद दुनिया में हलचल क्यों मच गई? तो दोस्तों, ये दस्तावेज 2008 से 2014 तक के 6 साल के बारे में है। इसमें कहा गया कि कैसे चीन प्रदर्शनकारियों को भुगतान करके और देश के सुदूर पूर्व में कम आबादी वाले क्षेत्रों पर हमला करके रूस में अशांति फैला रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स में लीक हुए रूसी सैन्य दस्तावेजों में रूसी अधिकारियों के द्वारा लिखे गए वॉर गेम्स का उद्धरण दिया गया है। इनमें रूस के पूर्वी शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन और पुलिस के साथ झड़प के बारे में बात की गई, जब तस्कर पुलिस स्टेशन और सैन्य बैरक पर हमला करने के लिए सीमा पार से हथियार लेकर आए। इस तनाव के बढ़ने पर चीन ने रूस पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ा दी। ये वॉर गेम्स तब भी जारी थे जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी शी जिनपिंग एक दूसरे से साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जता रहे थे। लीक हुए दस्तावेज से रूस के भीतर चीनी प्रवासियों के बारे में रूसी आशंकाओं का भी जिक्र है। दोस्तों, यही वजह है कि रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी चीन की एक एक हरकत पर पूरी नजर रखती है और चीन को बर्बाद करने की पूरी ताकत और हथियार भी जमा करके रखती है। दोस्तों, इन सब के बीच अब भी अमेरिका से जो खबर आई उसके बाद तो चीन में बवंडर मच गया। जिनपिंग की रातों की नींद गायब है और बीजिंग में सन्नाटा पसरा है। सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या किया? क्यों दुनिया भर में आतंक का माहौल है? महायुद्ध के नगाड़े क्यों बजने लगे? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। सुपर पावर ने दागी हाइपरसोनिक मिसाइल, पूरी दुनिया में मचा बवंडर, ड्रैगन होगा तबाह। दोस्तों, अमेरिकी वायुसेना ने एंडरसन एयरफोर्स बेस में B-52H बम वर्षक के पंख के नीचे चिपकाए गए लाइव AGM-183 एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन की कुछ तस्वीरें प्रकाशित की हैं, जिन्हें आमतौर पर ARRW कहा जाता है। इस तस्वीर के जारी होने के बाद अब संभावना है कि गुआम में बहुत जल्द इसका लाइव परीक्षण होने वाला है। लेकिन सवाल यह कि अमेरिका का जो सुपरसोनिक ARRW मिशन फेल हो चुका है और जिस मिशन को मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, अमेरिका उस मिशन को फिर से जिंदा क्यों कर रहा है? अमेरिका की तरफ से मध्य प्रशांत क्षेत्र में हथियार परीक्षण को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है और यह अलर्ट 10 मार्च तक के लिए है, जिससे पता चलता है कि उस मिसाइल के परीक्षण की योजना बनाई गई। एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगजीन के रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि यूएस एयरफोर्स ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन अटकलें हैं कि इस बात की अच्छी खासी संभावना है कि टेस्ट को लेकर सारी तैयारी पहले ही पूरी की जा चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया कि पेंटागन के परीक्षण का इस्तेमाल ARRW के प्रदर्शन को मान्य करने और जिस हाइपरसोनिक मिसाइल की सुरक्षा करने और परीक्षण को लेकर ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटाने की है। पेंटागन के अज्ञात सूत्र ने बताया कि ARRW कैलिफोर्निया के तट से दूर स्पेशल टेस्ट जोन के बाहर अपनी पहली उड़ान पर चीन या शायद उत्तर कोरिया से लॉन्च की गई मिसाइलों का पता लगाने
और ट्रैक करने के लिए मिसाइल निगरानी उपकरण का उपयोग कर रहा है। दोस्तों, बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या क्षमता और ताकत है इस अमेरिकी मिसाइल की, इसे किस वैज्ञानिक ने तैयार किया था, इसके परीक्षण के बाद अमेरिका की ताकत कैसे बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, गुआम में मिसाइल की लेटेस्ट मौजूदगी और इसके संभावित परीक्षण ने चीन की भौहें चढ़ा दी हैं, क्योंकि अमेरिका ने करीब 3 हफ्ते पहले ही अपने B-52 बॉम्बर्स को गुआम में तैनात किया है और माना जा रहा है कि अमेरिका अपने इसी बॉम्बर से हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने वाला है और इसका परीक्षण चीन के नजदीक के क्षेत्र से किया जाने वाला है। AGM-183A ARRW एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे लॉकहीड मार्टिन ने अमेरिकी एयरफोर्स के लिए डिजाइन किया है। इस मिसाइल से US एयरफोर्स की हाइपरसोनिक स्ट्राइक क्षमता में तेजी से सुधार होने की उम्मीद है और इससे दुश्मन के सैन्य ठिकानों और स्टैंड ऑफ रेंज में सतह के युद्धपोत जैसे कि भारी सुरक्षा वाले उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर हमला किया जा सके। लेकिन अमेरिका का पिछला टेस्ट फेल हुआ था, लिहाजा अब इस टेस्ट पर पूरी दुनिया की नजर टिक गई है। दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि मिसाइल के टेस्ट से चीन को क्या खतरा हो सकता है, जिनपिंग के होश क्यों उड़े हुए हैं। तो दोस्तों, गुआम प्रशांत क्षेत्र में एक विदेशी अमेरिकी क्षेत्र है और ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल युद्ध की स्थिति में चीन के खिलाफ ऑपरेशन के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में किया जाएगा। खासकर अमेरिकी वायुसेना के बम वर्षक और लड़ाकू जेट विमानों के लिए ये बेहतरीन ठिकाना है। यही कारण है कि एंडरसन AFB का तेजी से सैन्यीकरण किया जा रहा है और इसकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। B-52 स्ट्रैटोफोर्टिस बम वर्षक विमान इसी साल गुआम में एंडरसन AFB में तैनात किए गए हैं, जिसको लेकर अमेरिका ने कहा कि इनकी तैनाती का मकसद अमेरिका की ताकत का प्रदर्शन करना और विपरीत परिस्थितियों में दुश्मन को न्यूट्रल करने के लिए मिशन को अंजाम देना है। इससे पहले बॉम्बर टास्क फोर्स मिशन के हिस्से के रूप में B-1 बॉम्बर्स को 2022 के जून और अक्टूबर में गुआम में भी तैनात किया गया था। वहीं चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने कहा कि जहां तक गुआम की बात है, इसकी सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि अमेरिका गुआम को किस भूमिका में देखना चाहता है। यदि गुआम युद्ध छेड़ने के लिए एक चौकी है तो ये तब भी सुरक्षित नहीं होता जब ये पूरी तरीके से हथियारों से लैस हो। दोस्तों, दुनिया में चीन की बढ़ती दादागिरी का जवाब देने के लिए बहुत दिनों से सुपर पावर मौका तलाश रहा है। इसी वजह से क्वाड संगठन के जरिए वो चीन पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त बैठक के दौरान कहा था, फिलिपिनो विमान, जहाजों या सशस्त्र बलों पर कोई भी हमला फिलीपींस के साथ हमारी पारस्परिक रक्षा संधि का उल्लंघन होगा। चीन और फिलीपींस के बीच दक्षिण सागर में कई हाई प्रोफाइल झड़पें हुई थी, विशेष रूप से स्प्रैटली द्वीप समूह के दूसरे थॉमस शोल के आसपास विवादित जल में एक चीनी जहाज फिलीपीन के नाव से टकरा गया था। फिलीपींस ने इस घटना को युद्ध के समान करार देते हुए इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की थी। इसके बाद अकड़ दिखाते हुए चीन ने सुपर पावर के खिलाफ जहर उगला था। सवाल उठता है कि चीन ने क्या कहा था अमेरिका के खिलाफ। तो दोस्तों, चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अमेरिका को चीन और फिलीपींस के बीच समस्याओं में शामिल होने का अधिकार नहीं है। मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने अमेरिका के फिलीपींस की रक्षा करने के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अमेरिका दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर पक्षकार नहीं है। उसे चीन और फिलीपींस के बीच किसी समस्या में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। चीन ने फिलीपींस के जल क्षेत्र में द्वीपों को अवैध रूप से कब्जे में लिया है। इतना ही नहीं, वो फिलीपीनी नौसेना को उन द्वीपों पर फंसे अपने सैनिकों के लिए सप्लाई पहुंचाने की कोशिश में भी अड़ंगा लगाता है। वहीं साउथ चाइना सी से लेकर तमाम मुद्दों पर अमेरिका ने चीन को जमकर लताड़ा है। वहीं ताइवान के पक्ष में खड़े होकर चीन को सीधी चुनौती दे डाली थी, लेकिन तब चीन सकपकाकर बिल में घुस गया था। तो दोस्तों, दुनिया भर में चीन के खिलाफ भयंकर गुस्सा है। तमाम देश जिनपिंग का खून पीने के लिए बेताब हैं और ऐसे में ये देश कितने दिनों तक युद्ध से बचेगा कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, पड़ोसी दुश्मन के खिलाफ अमेरिकी एक्शन पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।